नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन उत्तर प्रदेश डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और करेंगे पहली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जापान यात्रा के अंतिम दिन विश्व की सबसे उन्नत एसी मैग्लेव ट्रेन में सफर कर हाई स्पीड तकनीक का अनुभव किया। जापान के यामानाशी में उन्होंने 501 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली इस ट्रेन में यात्रा की और इस ट्रेन में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी महज 10 मिनट में तय की। ये सुपर कंडक्टिव मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक पर आधारित ट्रेन चुंबकीय शक्ति से पटरियों के ऊपर तैरते हुए चलती है, जिससे घर्षण न के बराबर होता है और गति बेहद तेज और सफर शांत रहता है। यह ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटे से रफ्तार पकड़ती है और इस दौरे का मकसद उत्तर प्रदेश में भविष्य की हाई स्पीड कनेक्टिविटी, खासकर नोएडा, जेवर और लखनऊ जैसे शहरों के बीच आधुनिक परिवहन व्यवस्था की संभावनाओं को समझना और निवेश आकर्षित करना है। तो अगली खबर मेरठ से है, जहां पर एक पत्नी अपने कथित प्रेमी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान सुनील गाबा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रदीप की पत्नी उसे छोड़कर प्रेमी के साथ रह रही थी, जिससे नाराज होकर आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी ने एक वीडियो जारी कर हत्या की जिम्मेदारी ली और आपत्तिजनक बयान भी दिए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और फिर घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक कल बैसुमा थाने में एक मर्डर हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति सुनील उर्फ गाबा का मर्डर हुआ था, जिनकी उम्र 28 साल है। उसके बाद एक वीडियो भी आया था जिसमें प्रदीप नाम का एक व्यक्ति ये कबूलनामा करते हुए नज़र आया कि उसने इस व्यक्ति का मर्डर किया है। इसके पीछे का कारण उसने ये बताया कि सुनील उसकी पत्नी को लेकर कुछ समय पहले चले गए थे और इसी वैमनस्य के कारण उसने उसका मर्डर किया है। एक कल तो हापुड़ में एसआईआर के दौरान जांच में खुलासा हुआ कि बांग्लादेश की रहने वाली एक महिला ने हापुड़ के युवक से शादी कर यहां अपने दस्तावेज और वोटर आईडी बनवा ली। गढ़कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दोताई में रहने वाली इस महिला ने कथित तौर पर अपना नाम बदलकर रानी रख लिया और ग्राम प्रधान के लेटर पैड के आधार पर वोटर कार्ड बनवा लिया, जबकि बिना भारतीय नागरिकता के वोटर आईडी बनाना असंभव है, यानी कि संभव ही नहीं है। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस और जांच एजेंसियां हरकत में आ गई। फिलहाल आरोपी पति पत्नी गांव से फरार बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने जांच के बाद सख्त कार्रवाई की बात कही है। ग्राम दोताई थाना गढ़मुक्तेश्वर में महमूदा बेगम नाम की एक महिला रह रही थी, जिन्होंने वहीं के मोहम्मद मसूद नामक व्यक्ति के साथ में 2021 में विवाह किया। बताया जा रहा है कि ये वीज़ा पर आई थी और उनके वीज़ा की अवधि समाप्त हो चुकी थी, बांग्लादेशी थी। बताया जाता है कि इसने जो है स्थानीय रूप से अपने कुछ आइडेंटिटी के कुछ कागज तैयार करवा करके और तथ्यों को छिपाते हुए उन्होंने अपनी मैरिज करी है। इस संबंध में ये बात जानकारी होने पर थाना गढ़मुक्तेश्वर पर सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत करी गई है। इसकी विवेचना की जा रही है। प्रथम दृष्टया जानकारी में आया है कि ये महिला वीज़ा पर आई थी और वीज़ा की अवधि समाप्त हो चुकी थी। अब और उसने रानी बेगम के नाम से मोहम्मद मसरूफ नामक व्यक्ति से विवाह कर लिया। अभियोग पंजीकृत है। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी साक्ष्यानुसार की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी इनकी साक्ष्यानुसार गिरफ्तारी करके इसमें विवेचना करके आवश्यक। तो बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र के गंगनहर रोड पर मालन नदी में कार गिर गई। मालन नदी में कार गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। कार सवार व्यक्ति ऋषिकेश से नजीबाबाद शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। वापस लौटने के दौरान कार गंगनहर रोड पर मालदा नदी में गिर गई। घटना से शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया। घटना से परिजनों का रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस पूरे घटना की जांच पड़ताल करने में जुट गई। दिनांक 26 फरवरी 2026 को रात्रि 1 बजे थाना नजीबाबाद क्षेत्र के अंतर्गत डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है कि एक बोलेरो कार अनियंत्रित होकर के मालन नदी में गिर गई है। सूचना प्राप्त होने पर ही तत्काल स्थानीय पुलिस बल
जिसको लेकर के मौके पर पहुंचा गया और वहां जो घायल थे उनको निकाल करके हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां इलाज के दौरान 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है और 4 व्यक्ति घायल रहते हैं, उनका इलाज कराया जाता है। प्राथमिक जानकारी में यह निकल के आया है कि ये सभी लोग ऋषिकेश से नजीबाबाद बारात में आए थे, उसके पश्चात ये ऋषिकेश वापस हो रहे थे, जिसके ये घटना कारित हुई है। सभी जो घायल हैं और मृतक हैं उनके परिजनों को सूचना दे दी गई थी। सभी लोग हॉस्पिटल में मौजूद हैं और मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। दिनांक 26 जनपद जिनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र में गंग नहर रोड पर कार माला नदी में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार सवार जो है ऋषिकेश से शादी समारोह में शामिल होने नजीबाबाद आए थे। इस दौरान सड़क हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है और चारों घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो बताया जा रहा है कि घटना के बाद शादी खुशियां मातम में तब्दील हो गई। इंडिया डेली लाइव के लिए प्रीतम सिंह बिजनौर। जनपद जिनौर के थाना नजीबाबाद। चित्रकूट के देवांगना रोड पर कूढ़नी भौठी के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 3 सगे भाइयों को टक्कर मार दी। हादसे में एक भाई की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तीनों भाई करवी के गढ़ीवा स्थित अपनी चाय नाश्ते की दुकान से बाइक पर सवार होकर जा रहे थे और तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां मानवेंद्र को मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है और पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में पुलिस जुट गई। ये हमारे जो है भतीजा है, ये वहाँ से अपने घर से बनाड़ी लगता है, वहाँ पे बनाड़ी से जैसे ही रोड में ही घर है, रोड से जैसे क्रॉस किया तो 2 कदम चले भौटी के पास से और दाहिने साइड से एक बोलेरो उल्टा साइड से आ करके और जबकि वो मोबाइल चलाते हुए सीधे 130-40 की स्पीड में था और ठोक दिया और जबकि घसीटते हुए करीब 30 मीटर करीब ले गया। 2 बच्चे गाड़ी में बैठे थे, उन्होंने गाड़ी जैसे खड़ी किया, पैसे बाज़ार में सामान लेने के आ रहे थे, पैसे भूल गए थे, तो वो जो है तीसरा बच्चा वो लेकर के पैसे बच्चे को देने गया। जैसे ही पैसे दिया तो उसने में बोलेरो वाले ने ठोक दिया। तीनों बनाड़ी के पास बनाड़ी लगता है, कुछ लोग वहाँ गढ़ीवा भी कहते हैं। एक तरफ गढ़ीवा लगता है दाहिने साइड और बाएं साइड जो है बनाड़ी लगता है। ये रुक करेंगे अगली खबर की ओर। फिरोजाबाद से सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, जहां पर ब्लॉक नारखी के प्राथमिक विद्यालय खुशहालपुर में बच्चों के हाथों में किताब की जगह झाड़ू नजर आ रहा है। विद्यालय परिसर में गंदगी का अंबार है और आरोप है कि समय पर साफ सफाई नहीं होती। महिलाओं और नौनिहालों का यह कहना है कि वो रोजाना खुद झाड़ू लगाते हैं और यहां तक कि सुबह स्कूल का ताला भी स्वयं खोलते हैं, यानी खुद ही खोलते हैं। ग्रामीणों ने भी शिक्षकों पर समय पर स्कूल ना आने और समय से पहले चले जाने का आरोप लगाया और एबीएसए ने मामले को संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं और दोषी पाए जाने वाले पर विभागीय कार्रवाई की बात कही गई। तो मैनपुरी के गांव में मंगलवार से लापता चल रहे 40 साल के दिनेश चंद्र का शव काली नदी में तैरता हुआ मिला। परिजनों ने बताया कि दिनेश मंगलवार दोपहर बिना बताए घर से निकले थे और वापस नहीं लौटे। शव मिलने के बाद ग्रामीणों में कोहराम मच गया। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रभारी थानाध्यक्ष सुखबीर सिंह ने कहा कि प्रारंभिक दृष्टि में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। तो हापुड़ में खाद्य विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है और होली से पहले खाद्य विभाग की टीम फूड आइटम बनाने वालों के यहां जाकर लगातार कार्रवाई कर रही है। सूचना पर गढ़कोतवाली क्षेत्र के मेरठ रोड पर पहुंची खाद्य विभाग की 12 सदस्यीय टीम ने खतरनाक केमिकल से तैयार रंगीन कचरी की फैक्ट्री पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान खाद्य विभाग की टीम भी हैरान रह गई और गोदाम के अंदर घुसते ही खाद्य विभाग की टीम को खतरनाक केमिकल से तैयार रंगीन कचरी
चारों तरफ फैली हुई नजर आई। कानपुर में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के अफसरों ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। ये आयुक्त महोदया के आदेश के क्रम में और हम ये एक गुप्त सूचना पे यहाँ पे आए थे, जो होली का अभियान चलाया जा रहा है कि रंगीन कचरी बनाई जा रही है। तो हम यहाँ पे आए तो हमें पता चला कि वास्तव में यहाँ पे जो सूचना मिली थी वो सही है और रंगीन कचरी हमने लगभग 12-13 कुंटल है ये। अभी इसका कट्टे भरवा के हम सीज कर देंगे इसे सबको, कोई मार्केट में नहीं बिकने देंगे और इसके नमूने लिए जा रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई रिपोर्ट आने पे कर दी जाएगी। कितनी मात्रा में है और कहाँ कहाँ सप्लाई होगी? सप्लाई तो ये आसपास के दुकानदारों पे ही करते और लगभग 12-13 कुंटल के आसपास बताया जा रहा है। ये जो रखी है वो सारी एक जगह मात्रा जब इकट्ठी हो जाएगी तो क्लियर कर देंगे। सर, इतना डार्क कलर है इसका, कितना ये स्वास्थ्य को नुकसान करता है? हाँ, ये नुकसान तो करेगा ही, ज्यादा रंग हमेशा नुकसान करता है और ये अनसेफ होने के पूरे चांस है। तो सर, होली को लेकर कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा सभी जनपद वासियों से कि कोई भी रंगीन इस तरह की कचरी को ना खरीदे और ना खाएं, क्योंकि ये सीधे सीधे पेट खराब कर देगी, आंतों में नुकसान होगा और लीवर किडनी की भी समस्या हो सकती है, क्योंकि ये हार्मफुल कलर होता है ज़्यादा मात्रा में खाना। ये स्वास्थ्य के तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत कर्मचारियों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ये प्रदर्शन भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के सदस्यों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर किया गया। कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठाई। कर्मचारियों ने प्रमुख मांगों में वेतन भुगतान को जीबीटी प्रणाली से अलग रखना, हर महीने की 3 तारीख से पहले वेतन और प्रोत्साहन राशि का भुगतान सुनिश्चित करना शामिल था। और इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रदेश के कुल बजट का 9 से 10% स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए आवंटित करने की मांग की। संयुक्त राष्ट्रीय कर्मचारी संघ की तरफ से हम लोगों ने, मैं उसका जिला अध्यक्ष हूँ डॉक्टर रवि प्रताप सिंह, हम लोगों ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी महोदय को मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इसमें हम लोगों की वेतन विसंगति की सबसे बड़ी जो मांग है कि जो वेतन विसंगति है, अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग कर्मचारी को एक ही कार्य करने का अलग अलग वेतन मिल रहा है, तो उस वेतन विसंगति को दूर करने के लिए ज्ञापन दिया है। संयुक्त राष्ट्रीय तो बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक शिक्षक पर 9 और 11 साल की 2 छात्राओं के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक शिक्षक ने स्कूल के ठीक सामने स्थित खाली जगह में छात्राओं के साथ इस घटना को अंजाम दिया। घटना तब उजागर हुई जब एक बच्ची की पेट में दर्द हुआ और उसने पूरे हालात और अपने परिजनों को अपनी स्थिति के बारे में बताया, और जिससे परिवार के होश उड़ गए। छात्राओं के परिजनों ने तत्काल थाने में तहरीर देकर शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी है और दोषी को पकड़ने के प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। सर, मेरी बच्ची के साथ भी इसने ऐसा गंदे व्यवहार करे हैं। ये स्कूल में टीचर है, बच्चों को पढ़ाता है। अच्छा। और मेरी बच्ची 11 साल की है, इसके साथ भी इसने बहुत गंदा व्यवहार करा है। सर, जो है मेरी लड़की जो है घर के बाहर खेल रही थी, तो एक हमारे मोहल्ला का ही लड़का है अंशुल कुमार, तो उसके जो है खेलते हुए बहला फुसला करके ले गया अपने घर पे। उसके साथ जो जबरदस्ती की, लड़की ने मेरे आकर के घर बताया कि पापा ऐसे ऐसे हुआ है, तो हम थाने आए थे कार्रवाई के लिए। आज 25 फरवरी 2026 को थाना नाजिबाबाद पर एक व्यक्ति के द्वारा आकर एप्लीकेशन दिया गया कि उसकी 9 वर्षीय पुत्री के साथ स्कूल के एक टीचर के द्वारा गलत कार्य किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर ही तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। नियमानुसार पीड़िता के बयान दर्ज करते हुए उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है और मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। विवेचना की कार्रवाई प्रचलित है। सर, मेरी बच्ची के साथ भी तो हापुड़ में लगने वाली साप्ताहिक पैठ ने एक मासूम की जान ले ली। दरअसल घटना हापुड़ के कोटले मोहल्ले की है, जहां एक बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ गई, लेकिन पैठ की भीड़ और जाम के कारण परिजन उसे समय पर अस्पताल लेकर नहीं पहुंच पाए। बताया जा रहा है कि बच्ची अपने मामा के यहाँ आई हुई थी और अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। परिजन उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने के लिए निकले, लेकिन साप्ताहिक पैठ के कारण सड़क पूरी तरीके से जाम थी, जिस वजह से बाइक फंस गई और बच्ची की मौत हो गई। ये घटना इलाके में आक्रोश का कारण बन गई।
साप्ताहिक और स्थानीय लोग साप्ताहिक पैठ के दौरान ट्रैफिक प्रबंधन न होने और आपातकालीन राहत के लिए रास्ता न छोड़ने की शिकायत कर रहे हैं। घटना ये हुई है, हमारे बहन लगती है, हमारी भांजी की तबीयत खराब हुई दौरा पड़ने की वजह से। हम उसे यहाँ से लेकर गए तो आगे हमारे यहाँ पर बाजार लगता है एक बुध की पैठ, उसमें से हमें रास्ता नहीं मिला। 20-25 मिनट हम लेट हो गए। रास्ते में ही बच्ची ने दम दे दिया। हमने नजदीकी अस्पताल में ले जाकर उसे बच्ची को दिखलाया तो उन्होंने मृत घोषित कर दिया। पैट लगने की वजह से, केवल और केवल पैट लगने की वजह से उस बच्ची की मौत हुई है। घटना ये हुई है, हमारे बहन तो हरदोई में एक सिरफिरे युवक ने कक्षा 12 की छात्रा पर दिन दहाड़े बांके से जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल छात्रा नारायण बालिका इंटर कॉलेज से पेपर देकर घर लौट रही थी और तभी आरोपी ने पीछे से हमला किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी पंकज को गिरफ्तार कर लिया। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी इंचार्ज उप निरीक्षक रामबली और हेड मुहर्रीर अजीत को गिरफ्तार कर निलंबित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यह मामला आरोपी की शादी का दबाव बनाने की कोशिश और छात्रा के इनकार के कारण किया गया। पीड़िता गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है और पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके। आज लगभग 5:30 बजे शाम एक युवती जो कक्षा 12 की छात्रा है, थाना नौलाड क्षेत्र अंतर्गत विद्यालय से परीक्षा देकर आ रही थी कि बावन जगदीशपुर के बीच में पंकज पुत्र रामरूप निवासी असलापुर थाना नौलाड ने पीछे से धारदार हथियार से सिर पर चोट पहुंचा दी। इस घटना के संबंध में युवती के परिजनों की लिखित तहरीर पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। परिजनों द्वारा बताया गया है कि पंकज लड़की पर जबरदस्ती शादी का दबाव बनाता था। मना करने पर उसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और आगे रुक करेंगे अगली खबर की ओर। महोबा की कुलपहाड़ तहसील में वकीलों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तहसील अधिवक्ता बार एसोसिएशन ने एसडीएम और तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए तहसील परिसर में जमकर नारेबाजी की। वकीलों का यह आरोप है कि कार्यालय में बिना रिश्वत कोई काम नहीं हो रहा। लेखपाल अधिवक्ताओं और गरीब किसानों के साथ अभद्रता कर रहे हैं और ऑनलाइन विरासत जैसे मामले में खुलेआम पैसे की मांग की जा रही है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर अधिकारियों के तबादले और प्राइवेट दलालों को बाहर नहीं किया गया तो फिर विरोध दर्ज किया जाएगा और बड़े लेवल पर किया जाएगा। महोबा में यह प्रदर्शन तहसील के कामकाज को पूरी तरीके से ठप कर रहा है और वकील अब अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। तहसील में वकीलों का हल्ला बोल देखने को मिला और वकीलों का ये आरोप है कि बिना रिश्वत के इस वक्त कोई काम नहीं हो रहा है और इसी वजह से वकीलों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है, क्योंकि वकीलों का कहना है कि लेखपाल से लेकर जितने भी पूरे न्यायालय परिसर में लोग बैठ रहे हैं वो बिना घूस के या बिना रिश्वत के किसी तरीके से कोई काम कर नहीं रहा है। और अब वकीलों का हंगामा साफ तौर पर यह दिखाता है कि अब काम जो है करना पड़ेगा और अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल की चेतावनी भी दी है वहाँ के वकीलों ने। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महीनों से हम अधिकारियों से, एसडीएम, तहसीलदार से अपनी समस्या रख रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। यहाँ तक मनमानी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच गया है। लेखपाल अधिवक्ताओं की बात नहीं सुन रहे हैं, काश्तकारों को परेशान कर रहे हैं, मनमानी तरीका से पैसे ले रहे हैं। वरासत अगर ऑनलाइन कराई जाती है तो बिना पैसे लिए समझ लो जो खारिज कर देते हैं। मनमाने तरीका से जब पैसा मिलेगा तब उनकी वरासतें होती हैं। अंश का जो समझ लो वो चल रहा है, अंशों में गड़बड़ी चल रही है, उनको ऑनलाइन करा देते हैं तो डायरेक्ट नहीं करते हैं, उसमें बिना पैसा लिए वो भी नहीं करते, उसको भी खारिज कर देते हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की मांगे ये हैं सभी अधिवक्ताओं की
कि यहाँ पर समझ लो भ्रष्टाचारी को रोका जाए, प्राइवेट लड़के जो है उनको बाहर निकाला जाए, अधिकारी समझ लो वकीलों की बात सुने, उसका निस्तारण करवाएं। हमारे अधिवक्ता साथी विजय साहू के साथ एक लेखपाल द्वारा अभद्रता से पूर्ण बात की गई, जबरदस्ती पैसा मांगे गए तो उसको वकील साथी ने मना किया तो उसके साथ अभद्रता की उसने। तो हम लोगों ने निर्णय किया है कि हम लोग स्ट्राइक पर रहेंगे एसडीएम कोलपाड़े के खिलाफ। ये लोग कभी तहसील में बैठते नहीं है, एसआईआर का बहाना लिए न तहसीलदार एसडीएम पूरे दिन कभी तहसील में नहीं मिलते हैं। जनता का काम नहीं हो पा रहा है, वकीलों का काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग सब परेशान हैं। तो हम सभी लोगों ने एक निर्णय लिया है, या तो ऐसे एसडीएम साहब को यहाँ से हटाया जाए, ऐसे एसडीएम। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।